ऐसा को अपने किए करते की सज़ा मिल चुकी है, तो क्या आगे जाकर ऐसा को तलाक भी मिल सकती है? ऐसा का किसी भी तरीके से जो वो छुटकारा हासिल हो पाएगा? क्योंकि जैसे-जैसे असद के सामने ऐसा की असलियत खुलती जा रही है, तो उसके बाद असद और भी ज़्यादा ऐसा के साथ नफ़रत करना शुरू कर चुका है। अब ऐसा की हालत ख़राब होती है, ये हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है बच्चे की वजह से। अब असद असद जो होता है इसका लिहाज कर रहा होता है, ये भी फ़ौरन पहुंच जाता है इमरजेंसी में। सारे के सारे ख़ानदान वाले जो होते हैं वहाँ पर जमा होते हैं। जब असद अकेला होता है तो ऐसा की माँ जो होती है इसके पास जाती है, इसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। इससे कहती है कि देखें बेटा, मैं मानती हूँ कि ये सब कुछ गलत हुआ, ये मेरी मेरी लापरवाही और लालच की वजह से सब कुछ हुआ, जलन की वजह से सब कुछ हुआ। इसमें ऐसा का किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं है, बस आप मेरी बात माने तो आप ऐसा को माफ़ कर दें। जब ये बातें असद सुनता है ना, तो असद जो होता है ये साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। इससे कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं उसे कैसे माफ़ कर सकता हूँ, उसने मेरे घर को बर्बाद कर दिया, उसने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है और इस गुनाह की सज़ा तो उसे हसूत में मिलेगी ना, मिलनी चाहिए। ये बातें जब यहाँ पर माँ सुनेंगी ऐसा की, तो वो समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि नहीं नहीं वैसे ऐसे कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैंने किया है। असद जो होगा कोई भी बात नहीं सुनेगा और गुस्से से यहाँ से चले जाएगा। ऐसा कि जो माँ होगी ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी, उसके बस में अब कुछ भी नहीं होगा और हर चीज़ उसके हाथ से निकल जाएगी। अगर उसके बस में होता तो असद को वो समझा पाती, असद को कह पाती कि आप प्लीज़ ऐसा को माफ़ कर दें, लेकिन अब हालात जो होते हैं से सारे के सारे कंट्रोल से बाहर जा चुके होते हैं। अब ऐसा की थोड़ी सी जो हालत होती है स्टेबल होती है, एक सिर्फ़ और सिर्फ माँ ही इसके पास रह चुकी होती है, बाकी सारे के सारे इसे अपने छोड़कर जा चुके होते हैं, इसकी अपनी गलतियों की वजह से। अगर ये नुकसान ना देती है इस घर को और घर के बारे में गलत ना सोचती ना, तो आज ये इस मुकाम तक होती, इस मुकाम पे होती कि सारे के सारे इसकी इज़्ज़त करते, ज़ैस के साथ रहते। अब जैसे ऐसा की हालत थोड़ी-सी स्टेबल होगी, बेहोशी से बाहर आएगी, तो सबसे पहले जो वो इसे असद का ही नाम लेगी, लेकिन असद जो होगा इसके आस-पास भी नहीं होगा और फिर इसकी आँखों में आँसू आएँगे। माँ को बोलेगी प्लीज़ माँ जी असद को बुलाओ, मैं इसके साथ बात करना चाहती हूँ, लेकिन माँ जो कि इनकार कर देगी। जो अनाया होती है ना, अनाया देखिए बहन के साथ जाती हूँ तो इसने की है, लेकिन फिर भी वो कंप्रोमाइज़ कर रही है, अपनी माँ के साथ बात करती है। माँ को खुलकर बता देती है कि माँ जी आप देख लें कि ये अब किस हालत में है। अगर ये चीज़ें ये ना करती तो कभी भी ऐसा ना होता। ये खुदपसरी और लालच की वजह से इसने पूरे के पूरे ख़ानदानों को बर्बाद करके रख दिया। हर चीज़ इसने तबाह कर दी है, अब कुछ भी नहीं बचा। तो माँ जोगी ये बोलेगी अनाया को कि प्लीज़ आप लोग किसी भी तरीके से बात करें, समझाने की कोशिश करें असद को, उससे कहें कि ये सब कुछ ना करे। अब क्या असद होगा ये ऐसा को तलाक देगा? हाँ, ऐसा मुमकिन हो सकता है क्योंकि जिस वक़्त जो वो असद खड़ा होता है, तो इसके पास आशिर आता है, आकर बात करता है, इससे कहता है कि देखें कि अब हमारा भतीजा कैसा है? तो आगे से असद जो होता है ये बात करता है, आशिर को कहते हैं कि देखें कि भतीजा तो आप लोगों का ठीक है और उसने बच्चा पैदा करना था वो तो पैदा कर दिया है, तो अब इसका जो वो मेरे साथ रहने का कोई भी अब ताल्लुक नहीं है। हमेशा के लिए इस रिश्ते को क्लोज़ ही कर देता हूँ, तो आशिर वाले जो होंगे ये समझाएँगे। ईसल जो होगी ना इसे आशिर के पास आएगी, आकर इसके साथ बात करेगी, इससे बोलेगी कि आप भाई को समझाएँ, उसके साथ बात करें कि वो ये सब कुछ ना करे। हम मानते हैं कि ऐसा ने गलती की है, लेकिन वो फिर ऐसा इस तरह से बच्चा जो होगा ऐसे मुकम्मल तौर पर अकेला हो जाएगा। तो आशिर जब ईसल की ये बात सुनेगा तो वो फिर ये भाई के पास जाएगा, जाकर भाई के साथ बात करेगा, भाई को समझाएगा कि जो भी होना था वो तो हो चुका है, तो आप बच्चे की खातिर जो वो ऐसा को माफ़ कर दें। मैं तो कहता हूँ अगर आप इस तरीके से उससे बच्चा छीनेंगे तो इससे बच्चे को भी नुकसान होगा और उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उसे अपने किए करते की ये जो है वो सज़ा तो मिल चुकी है और ऐसा लग रहा है कि वो दोबारा ऐसी हरकतें नहीं करेगी। तो ये बातें ऐसा सुनेगा तो ये बोलेगा कि मैं इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं करना चाहता, बस मैंने फ़ैसला कर लिया। एक दफ़ा जब रेडी पे ऐसा आ रही होगी तो ये असद के सामने हाथ जोड़ेगी, असद के आगे रिक्वेस्ट करेगी, असद से माफ़ी माँगने की कोशिश करेगी, लेकिन असद के दिल में तो इतनी नफ़रत है कि इसे इसकी कोई बात नहीं सुनेगा और गुस्से से यहाँ से जो वो जा सकता है। जब इसे माँ घर में लेकर जाएगी ना, तो फिर वहाँ पर जब वो इससे थोड़ी-सी तनहा होगी, तो इसकी हालत जो होगी ये और भी ज़्यादा बिगड़ेगी। तो माँ वाले और सारे के सारे समझाएँगे कि आपने देखा कि क्या से क्या कर दिया,
आप सल्तनत को, इस इक़्तिदार को हासिल करने के लिए आपके साथ तक जा चुकी थी, आप देख लें। तो फिर जाकर असद जो होगा ऐज़ा बार-बार जब माफ़ी माँगेगी और घरवाले जो समझाएँगे तो असद जो होगा फिर ऐज़ा को माफ़ करेगा और सच इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा।